हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदासिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, चलती ट्रेन से मिसाइल का टेस्ट कर भारत ने हिला दी दुनिया। तो अभी तक नॉर्थ कोरिया ने ये किया था, अब मेरे ख्याल में दूसरा देश दुनिया का भारत बन गया है जिसने चलती हुई ट्रेन से मिसाइल टेस्ट मार दिया। मतलब ट्रेन अब किसी को नहीं पता, पहले डर होता था किसी सुरंग से मिसाइल निकलेगी, फिर हमें डर होता था कि समंदर से निकलेगी, हाँ। फिर हमें डर होता था कि कोई सैटेलाइट से मिसाइल आएगी, हाँ। फिर हमें डर होता था जहाज या जमीन से मिसाइल आएगी। अभी ट्रेन से अब चलती ट्रेनों से भी भारत की मिसाइल आएगी। पता कौन सी ट्रेन में? अब 13,000 ट्रेनें हैं भारत में जो चलती हैं। एक दिन में जो चलती हैं। कौन सी आके ट्रेन मिसाइल छोड़ जाए किसी को क्या पता। भैंस के चाइना भी डरा हुआ है। काउंटडाउन करते हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये वीडियो कुछ ही देर पहले भारत ने जारी करी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। और ये मिसाइल कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक ट्रेन मिसाइल है। जी हाँ, एक रेल मिसाइल, मतलब एक ऐसी मिसाइल जिसे ट्रेन से लॉन्च किया गया है। और यकीन मानिए, इस वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देश सन्न रह गए हैं, क्योंकि ये कैपेबिलिटी तो ना तो चीन के पास है, ना अमेरिका के पास है, ना ही यूरोप के किसी और देश के पास ये कैपेबिलिटी है जो अब भारत के हाथों में आ चुकी है। और इससे भारत क्या क्या कर सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यकीन मानिए, वो जानकर आप भी चौंक जाओगे और एक बार को कह उठोगे कि यार ये तो हमें पहले बना लेना चाहिए था, इतनी कमाल की चीज़ हमने इतनी देर से क्यों बनाई। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस मिसाइल के बारे में जानकारी दूंगा, इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, क्या इसकी रेंज है, क्या स्पीड है, सारी चीज़ें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस मिसाइल का नाम है अग्नि 2। जी हाँ, जो भारत की अग्नि 2 पुरानी मिसाइल है, उसी का ये नया वेरिएंट है और इसीलिए इसका नाम है अग्नि 2 प्राइम। और आप इसे पुरानी मिसाइल बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि सिर्फ नाम को छोड़कर इसमें सब कुछ बदल दिया गया है। इसके अंदर की पूरी टेक्नोलॉजी नई इंस्टॉल कर दी गई है, इसकी शार्पनेस बढ़ा दी गई है और साथ ही इसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी ज़्यादा इंसेनली एक्यूरेट कर दी गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहीं रेंज की बात करें तो जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके अनुसार 2000 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन हम जानते ही हैं कि भारत हमेशा अपनी मिसाइलों को अंडर पावर करके बताता है, ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मन अंदाज़ा ना लगा सके कि असल में इसकी मारक क्षमता कितनी है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी जो रेंज है 2000 किलोमीटर प्लस होगी। लेकिन आप मिसाइल के बारे में भूल जाइए, इसकी रेंज के बारे में भूल जाइए। असली मुद्दा है यहाँ पर ट्रेन माउंटेड। जी हाँ, अग्नि 2 मिसाइल ट्रेन माउंटेड होने वाली है, यानी कि इसे ज़मीन पर तैनात नहीं किया जाएगा बल्कि ट्रेन के डब्बों में तैनात किया जाएगा। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये काम करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। रूस, उत्तर कोरिया के बाद भारत तीसरा देश बना है जिसके पास एक ट्रेन माउंटेड मिसाइल आ चुकी है। और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये भारत को कितना बड़ा एज देगा, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के खिलाफ भी। वो कैसे? दरअसल ट्रेन पर तैनात होने के बाद फ़ायदा भारत को ये मिलेगा कि दुश्मन इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। दरअसल जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनके साथ समस्या ये होती है कि वो ज़मीन के अंदर बने कुछ ऐसे मिसाइल सिलों के अंदर तैनात होती है। आप स्क्रीन पर देखिए, ये होते हैं मिसाइल सिलो, और इन्हीं में बैलिस्टिक मिसाइलें या फिर आप कह सकते हैं जो ICBM मिसाइलें होती हैं, जितनी भी बड़ी मिसाइलें होती हैं, सब ऐसे ही ज़मीन के अंदर तैनात की जाती है। इसके दो नुकसान हैं। पहला तो ये कि दुश्मन इन पर नज़र बनाए रख सकता है, इन्हें ट्रैक कर सकता है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करके आप जब दुश्मन पर अटैक करोगे तो वो पहले ही पता लगा लेगा कि वो मिसाइल वहाँ से चल दी है, वो किस तरफ आ रही है, किस शहर पर अटैक करेगी, और इस मिसाइल को वो रास्ते में मारकर गिरा सकता है। यानी कि सरप्राइज फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा वो अर्ली अटैक कर सकता है, यानी कि जब उसे लग रहा हो कि आप कभी भी उस पर हमला कर दोगे तो वो आपसे पहले आपकी इन मिसाइल साइट पर, इन मिसाइल सीलों पर हमला करके इन मिसाइलों को आपके देश में ही नष्ट कर सकता है। इसके अलावा तीसरा नुकसान है मिसाइलों का ट्रांसपोर्टेशन। इन मिसाइलों को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तो बहुत मुश्किल काम होता है। और दूसरा, दुश्मन को पहले ही पता लग जाता है कि आप मिसाइलें कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो लगातार इन पर नज़र बनाए रख सकता है, आपकी पूरी रणनीति दुश्मन के हाथों में खेलेगी। इसीलिए जो ये रेल माउंटेड सिस्टम भारत ने तैयार किया है, ये इन सभी खतरों को एक साथ ख़त्म कर देता है, क्योंकि
देश भर में इतना बड़ा रेलवे का हमारा नेटवर्क है और हमें एक मिसाइल कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से हाँ। नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल में भेजनी है तो कुछ नहीं करना, एक कोई भी पैसेंजर ट्रेन होगी, एक्सप्रेस ट्रेन होगी, उसमें एक एक्स्ट्रा डिब्बा जोड़ना है और मिसाइल पता चुपचाप, ही नहीं किसी को लगेगा। पता भी नहीं लगेगा। आप भी उस ट्रेन में बैठे रहोगे, आपको भी पता नहीं लगेगा कि आप जिस ट्रेन में बैठे हो उसी में एक अग्नि और मिसाइल भी countries जा जो है रही है। ट्रेनों पे इसके वार ही नहीं अलावा करती। दुश्मन पर आप सरप्राइज भाई। अटैक भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े विशाल नेटवर्क में ट्रेन के दुश्मन को पता ही नहीं लग सकता कि कौन सी ट्रेन के कौन से डिब्बे में मिसाइल छुपी हुई है। अचानक से ट्रेन रुकेगी और उसमें से मिसाइल निकलेगी और दुश्मन पर ज़बरदस्त तरीके से हमला करेगी, दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये पूरा सिस्टम बहुत तगड़ा एडवांटेज देता है भारतीय मिलिट्री को। हालांकि एक चीज़ जो अभी पता नहीं लग पाई है वो ये कि क्या ये सिस्टम एक मूविंग ट्रेन में भी काम करेगा, यानी कि जब ट्रेन चल रही है तब भी ये सिस्टम काम तब भी करेगा या शायद नहीं, करे। उसकी कंफर्मेशन आना बाकी है। लेकिन अगर वो सिस्टम नहीं भी है तो भी ये ट्रेन माउंटेड मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। मुझे उम्मीद थी कि हम ये काम पहले ही कर लेते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत ज़्यादा बधाई। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो भाई ये सारा सीन हुआ है। देखा जाए तो भाई भारत ने वो चीज़ बना दी है जिसका हम सोच भी नहीं सकते, इतनी खतरनाक है। दुनिया का तीसरा देश रशिया, कोरिया, रशिया ने बनाई थी। रशिया ने बनाई अच्छा, है, अच्छा। कोरिया और तीसरा इंडिया। मतलब इंडिया के पास हर तरह की वो टेक्नोलॉजी आ गई है मिसाइल से रिलेटेड जो जो अब है भारत ना, कहाँ कहाँ से मिसाइल मार सकता है मैं बताता हूँ आपको। हाँ। समंदर से भारत मिसाइल मार सकता है, बिल्कुल। सबमरीन से, बिल्कुल। और बनाए हुए भी। जमीन के अंदर से भारत मार सकता है, बिल्कुल। जमीन के ऊपर रखकर भारत मार सकता है, बिल्कुल जहाज से भारत मार सकता है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद सैटेलाइट मतलब से। सैटेलाइट से भारत मार सकता है ऐसे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा यार, कितने तरीके हैं जहाँ से और आप कितने भारत तरीके हैं में- जिससे मिसाइल, हाँ। और अब ये एक तरीका रह गया था ट्रेन से। इसका तो किसी को पता ही नहीं किसी लगेगा। को इतना बड़ा बाप को नेटवर्क नहीं है। पता होगा, पैसेंजरों को नहीं पता होगा कि इस डिब्बे में क्या इतना है। बड़ा नेटवर्क किसको भाई पता लगेगा? किसी को क्या पता है कि इसमें क्या है क्या नहीं। रोज 13,200 के करीब ट्रेन इंडिया में चलती हैं। 13,000, 13,200 ट्रेन। किसी को क्या पता 10 ट्रेनें कश्मीर जा रही हैं, कौन से डब्बे में क्या पड़ा है। 20 ट्रेनें घंटा नहीं पता, 20 ट्रेनें कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता 20 भाई। ट्रेनें लद्दाख जा रही हैं, किधर 20 ट्रेनें अरुणाचल जा रही हैं, किसी को क्या पता सारी कहाँ। बात है ये कि ट्रैक ही कोई नहीं कर सकता। ट्रैक ही कोई नहीं कर सकता इस चीज कि इसको ट्रैक कैसे करेंगे। ये तो चाइना और पैसेंजर वाली ट्रेनों पे पाकिस्तान का तो चलो छोड़ो, पाकिस्तान के लिए तो इंडिया को, पैसेंजर ट्रेनों पे कोई हमला भी नहीं करता। पाकिस्तान का तो छोड़ो, पाकिस्तान के लिए तो इंडिया को और भी बहुत सारे विकल्प हैं। चाइना को असल खतरा है। और कंट्रीज वॉर में डायरेक्ट पैसेंजर ट्रेन पे हमला नहीं नहीं करती। नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, ये बात सच है। बड़ा भाई ये बड़ा दिमाग लगा के कुछ बनाया है बहुत भारत ने, दिमाग लगा के किया है यार, सीरियसली बहुत बड़ा एक नेक्स्ट दिमाग लेवल लगाया चीज है। बनाई है। और ये वाकई बहुत एक हैरानकुन चीज है। हैरान कौन, मैं कहता हूँ यार इंडिया ने ये वो चीज बना दी है जिसका पाकिस्तानी क्या सोच भी नहीं सकते और काफी लोग। अमेरिका ने ये चीज नहीं सोची तो फिर पाकिस्तान तो दूर की बात है यार। आपका क्या इसका कहना है? अपने राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।